पिछले एपिसोड में हमने जाना कब चुप रहना सबसे ज्यादा समझदारी होती है। और आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपने खुद भी महसूस की होगी। जब आपने कुछ अलग सोचा तो सबसे पहले ताना किसने मारा? घर में किसी ने कहा तेरे बस की बात नहीं। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे तू करेगा क्या बड़ा? या फिर ऑफिस में किसी ने हंसकर कह दिया, छोड़ना, ज्यादा उड़ मत। क्यों होता है ऐसा? क्यों छोटे सोच रखने वाले लोग बड़ी सोच वालों से डरते हैं? इसका जवाब चाणक्य के पास है और आज हम उसे समझने वाले हैं, आपके ही अनुभवों के जरिए। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो खुद कुछ करना चाहते हैं और दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होते हैं, और दूसरे जो खुद कुछ नहीं कर पाते और दूसरों को भी गिराना चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं, जब कोई व्यक्ति ऊंची उड़ान की तैयारी करता है तो सबसे पहले वही लोग उसका मनोबल तोड़ने लगते हैं जो खुद जमीन से नहीं उठ पाए हैं। दीपक, जो बड़ा सोचता था। दीपक एक छोटे कस्बे में पला बढ़ा। दिमाग तेज था लेकिन हालात तंग। फिर भी उसका सपना था अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का। उसने प्लान बनाया, रिसर्च की, फ्री ऑनलाइन कोर्स किए, लेकिन जब सबसे पहले उसने अपने चाचा से बात की तो जवाब मिला, बेटा, ज्यादा सपने मत देखा कर, नौकरी कर, शादी कर और सीधा जी। दोस्त बोले, तेरा स्टार्टअप, तू पागल हो गया है क्या? पर दीपक रुका नहीं। 6 साल बाद उसकी कंपनी 60 लोगों को नौकरी दे रही थी। उसी मोहल्ले के लोग जो कभी हंसे थे अब सलाम कर रहे थे। और आज वो एक ही बात कहता है, सपनों से नहीं डर लगता उन्हें। उन्हें डर लगता है कि अगर मैं उड़ गया तो उनकी सोच की जमीन हिल जाएगी। ये बात आज से दिमाग में बिठा लीजिए। आपके बड़े सपनों से लोग तभी डरते हैं जब उन्हें पता होता है आप कर सकते हैं। जो खुद कुछ नहीं कर पा रहे होते वो अक्सर दूसरों की उड़ान पर पत्थर फेंकते हैं। याद रखिए, तलखी में बोली गई बातें अक्सर लोगों की अपनी हारी हुई लड़ाई होती हैं। जब लोग कहें तू नहीं कर पाएगा तो जवाब में मुस्कुरा दो और काम करना जारी रखो। अपने सपनों की ऊंचाई को दूसरों की सोच की सीमाओं में मत समेटो। याद रखो, सुनना सबकी है पर चलना अपनी राह पर ही है। चाणक्य कहते हैं, छोटे सोच वाले लोग बड़ी सोच से घबराते हैं क्योंकि वो उन्हें उनकी औकात याद दिला देती है। तो अगली बार कोई आपकी उड़ान पर हंसे तो समझिए आप रास्ते पर हैं। मैं हूं आपका ज्ञान सागर। और अगली बार हम जानेंगे, जब शत्रु सामने हो तो दया नहीं, नीति जरूरी होती है। तब तक उड़ते रहिए, क्योंकि बादलों से टकराने के बाद ही बारिश बनकर लोग आपको सर आंखों पर रखते हैं। धन्यवाद।